स्कूल बॉय रनअवे की स्टोरी देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगती है, लेकिन असल में उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस गेम की स्टोरी को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हमें इस गेम के अंदर मिस्ट्रीज को सॉल्व करना पड़ेगा। आखिर कौन है फिशरमैन? आखिर एक मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर जिसे गेम के अंदर बुलाते हैं क्लॉट, वो आखिर क्या है? आखिर इस गेम के अंदर जो बच्चा है उसके मम्मी पापा इतने ज़्यादा अग्रेसिवली उससे बिहेव क्यों करते हैं? क्या वो चीज़ सही है या गलत? इन सभी बातों का जवाब हमें मिलेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखना, तब ही जाकर तुम्हें इस गेम की सच्चाई पता लगेगी। और चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक। और अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। स्कूल बॉय रनअवे के अंदर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है एंड्रयू एबेलो, जिसकी उम्र लगभग 13 साल है, जो 5th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ता है। और एंड्रयू का ताल्लुक रशिया से है। एंड्रयू एक रशियन फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर बात की जाए इसके पेरेंट्स की तो उनका नाम है गलीना एबेलो एंड गेनाडी एबेलो। इस गेम के अंदर हमें कहानी जो दिखाई जाती है वो कुछ इस तरीके की है कि एंड्रयू के दोस्त एंड्रयू को बुलाने आते हैं, और जब ये बात एंड्रयू को पता चलती है तो वो जाकर अपनी मॉम से परमिशन लेता है। लेकिन उसकी मॉम उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, जाओ जाकर मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ, जो कि उसकी टीचर्स ने उसके लिए लिखी थी। जब वो उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ती हैं तो वो बहुत बुरी तरीके से गुस्सा हो जाती हैं और वो एंड्रयू को स्लैप करती हैं और कहती हैं कि तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते। तो एंड्रयू को चुपके से इस घर से एस्केप करना होता है। ये सारी स्टोरी सामने है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये स्टोरी बिल्कुल ही गलत है? मतलब गेम ने हमें असल स्टोरी अभी तक नहीं दिखाई। इसके एक्ट 1 के अंदर हमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि एंड्रयू के पेरेंट्स उसको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे क्योंकि एंड्रयू ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन यहाँ स्टोरी बिल्कुल ही अपोजिट जाती है। अब मैं बताता हूँ कि असल रीजन क्या था। इस गेम के अंदर टोटली 3 एक्ट्स हैं। पहला एक्ट जहाँ पर एंड्रयू को अपने घर से एस्केप करना था, और जिस तरीके से फर्स्ट एक्ट का नाम है एस्केप, वैसे ही सेकंड एक्ट जिसका नाम है आउटडोर, एंड देन थर्ड एक्ट जिसका नाम है हॉरर। बात की जाए सेकंड एंड थर्ड एक्ट की तो वो अभी इनिशियली रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन इनके टाइटल से हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी स्टोरी क्या रहने वाली है। तो पहले एक्ट की स्टोरी जहाँ पर एंड्रयू को अपने माँ बाप से बचकर बाहर निकलना था, वैसे ही सेकंड एक्ट के अंदर एंड्रयू का सामना होगा एक किडनैपर से, जो कि उसे सेकंड एक्ट के अंदर किडनैप कर लेगा। एंड देन बारी आती है थर्ड एक्ट की, जहाँ पर एंड्रयू को वो अपने घर पर बंद कर देगा, क्योंकि हम थर्ड एक्ट यानी हॉरर के अंदर देखते हैं कि एक बहुत ही पुराना सा घर बना है, और ये घर और किसी का नहीं उसी किडनैपर का है। लेकिन आखिर ये किडनैपर होने वाला कौन है? ये किडनैपर आखिर अचानक से गेम में क्यों आ गया? ये गेम की स्टोरी कहाँ जा रही है? तो रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस गेम के अंदर एक ऐसा बंदा है जो कि हमारी नजरों के सामने से बच रहा है, और वो बंदा और कोई नहीं, फिशरमैन है। एक ऐसा एनपीसी जो गेम के अंदर दिखता है, लेकिन इसका गेम के अंदर कोई भी रोल अब तक नजर नहीं आया। लेकिन थ्योरीज यहाँ पर ये निकल के आती हैं कि ये एक किडनैपर है, और ये आगे जाकर एंड्रयू को किडनैप करने वाला है। और फाइनली बात करते हैं एंड्रयू के पेरेंट्स के बारे में। आखिर वो लोग एंड्रयू को इतना मारते क्यों हैं? आखिर वो क्यों अपना सारा गुस्सा एंड्रयू पर ही निकालते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो दोनों आखिर में किस तरह के हैं। तो बात की जाए एंड्रयू की माँ की तो वो पूरा दिन घर के कामों में बिजी रहती है, और वो एंड्रयू का भी पूरी तरीके से ध्यान रखती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसके कपड़े धोती है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियों में लगी रहती है।
लेकिन अगर बात की जाए एंड्रयू के डैड की तो वो कुछ नहीं करता, पूरा दिन बस बैठकर फुटबॉल का मैच एंजॉय कर रहा होता है। तो इससे पता चल जाता है साफ तौर पे कि उसको एंड्रयू की कितनी ज्यादा फिक्र है। और यही रीजन है जो वो एंड्रयू को इतना ज्यादा मारता पीटता है। वो सारे दिन की फ्रस्ट्रेशन अपने बेटे पर निकाल देता है। लेकिन एंड्रयू की माँ यानी गलीना बहुत ही ज्यादा एंड्रयू की फिक्र करती थी और उसे ये चीज पता थी कि एंड्रयू को बाहर भेजना सेफ नहीं है, क्योंकि गलीना ने प्रोबेबली ऐसे रूमर्स सुन रखे होंगे कि यहाँ पर कोई किडनैपर रहता है जो कि बच्चों को किडनैप कर लेता है। तो यही मेन रीजन हो सकता है कि वो एंड्रयू को बाहर खेलने नहीं भेजती। और अब बात करते हैं इस गेम के सबसे मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में, जिसका नाम है क्लॉड। ये क्रिएचर इस गेम का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिएचर है, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता। कुछ लोग इसे कंपेयर करते हैं वेनम से और कुछ लोग इसे कंपेयर करते हैं बैकरूम के बैक्टीरिया से। हम बात करते हैं इन गेम इस क्रिएचर को लेकर कितना डर है। तो जब ये क्रिएचर नेबरहुड के अंदर आता है तो ये एंड्रयू के दोस्तों को मार डालता है, जो कि होते हैं आइगोर एंड वीका। और इस क्रिएचर को देखकर जो एंड्रयू की मॉम होती हैं वो भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो टॉयलेट के अंदर जाकर छुप जाती हैं। लेकिन अब सवाल क्या आता है हमारे माइंड के अंदर कि ये क्रिएचर आखिर कहाँ से आया। कुछ लोग कहते हैं कि इस क्रिएचर का ताल्लुक फिशरमैन से है, मतलब फिशरमैन ने इस क्रिएचर को बनाया है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और निकल के सामने आती है और वो बात ये है कि जब एंड्रयू अपने घर से बाहर निकल जाता है तो वो जब गेम की एजिस तक पहुंच जाता है और वहां जाके जब वो गिर जाता है तब गेम हमें फौरन से एक अलग ही जगह टेलीपोर्ट कर देती है, एक ऐसी जगह जिसे बुलाया जाता है द बैक रूम्स। अब जिन लोगों को बैक रूम्स के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। बैक रूम्स एक ऐसी जगह को बोला जाता है जो कि लिटरली इनफाइनाइट होती है। वो जगह कभी खत्म नहीं होती और उस जगह एक अजीब सा क्रिएचर होता है जिसका नाम होता है बैक्टीरिया। अब इस गेम वालों ने सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एक क्रिएचर रखा है जिसका नाम है क्लॉड। और यही क्लॉड इस बैकरूम्स में फिरता है और यहाँ पर जब उसकी मुलाकात एंड्रयू से होती है तो वो एंड्रयू को मार डालता है और अचानक से एंड्रयू की आँख खुल जाती है और वो उड़ जाता है और उड़ते के साथ ही वो बोलता है। तो इस चीज से हमें क्लियर ये हो जाता है कि ये एक एंड्रयू का सपना था, मतलब क्लॉड असल में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लॉड जस्ट एंड्रयू का एक ड्रीम है। लेकिन ये चीज अभी भी क्लियर नहीं होती कि ये चीज एक ड्रीम है या फिर अपकमिंग इवेंट्स का एक सबूत। अभी तक हमारे पास इस गेम के अंदर सिर्फ एक ही एक्ट अनलॉक है और वो है एस्केप, और बाकी एक्ट 2 आउटडोर्स एंड एक्ट 3 हॉरर ये बहुत जल्द ही आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लेकर सामने आए और मैं इसे भी एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक अगर तुम लोगों ने इस स्टोरी को देख लिया है तो अभी वीडियो को लाइक और